वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में। जानेंगे कि क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन और क्या होता है एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन से। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन में और मे नॉट बी सिमिलर या डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो, ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम हो और कैसे लिखें इसको? ओरिजिन में सेम होना चाहिए ये। ठीक है, फंक्शन क्या? मे या मे नॉट सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन किसका एग्जांपल है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो इसके अब हम लोग को नीट में जो सवाल आते हैं वो एग्जांपल से पूछे जाते हैं कि कौन किसका होमोलोगस ऑर्गन है। तो आइए देखते हैं कौन किसका होमोलोगस ऑर्गन है। एग्जाम्पल पहला देखेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो देखिए, पहला एग्जाम्पल फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बैट। इनके सारे का मतलब जो फोर लिम्ब है उसका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। कैसे? इंसान मतलब ह्यूमन हाथ पकड़ने के लिए काम आता है और चीता दौड़ने के, व्हेल भी फ्लिपिंग के, बैट भी उड़ने के। तो इस तरह से मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन मगर डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन। पहला एग्जाम्पल ये होमोलोगस ऑर्गन का पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हो जाएगा माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। क्या हो जाएगा? माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट है वो भी किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन का। कैसे कि देखिए, ओरिजिन तो इसका सेम है, माउथ पार्ट का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि कॉकरोच अपने मुंह से कुछ और काम लेता है, मॉस्किटो कुछ और काम करता है, मॉस्किटो सकिंग करने का काम करता है। तो इस तरह से ये भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपको आ जाएगा लेग्स ऑफ इंसेक्ट। लेग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के जो पैर हैं वो भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। वो कैसे? क्योंकि उसका भी, इन सब का भी ओरिजिन क्या है? सेम है लेकिन काम करने का तरीका अलग है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चौथे की बात कर ले हम लोग तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको स्टार लगाएंगे हम लोग। तो थॉर्न ऑफ बॉगनवेलिया, थॉर्न ऑफ बॉगनवेलिया, थॉर्न ऑफ बॉगनवेलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकुरबिटेसी। टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो अब और भी एग्जाम्पल है जो देखेंगे। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब हम लोग देखेंगे पांचवा देखेंगे पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो एंड, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये दोनों किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे। अब पांचवें की बात करें तो ये रेडिश एंड कैरेट ये भी क्या है? बोथ आर मॉडिफाइड रूट मॉडिफिकेशन। ये क्या शो करता है? ये भी रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, रूट
मॉडिफिकेशन से बनता है, ये भी क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है, ये भी रूट मॉडिफिकेशन, दोनों रूट मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल है। और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अब आगे बात करें हम लोग पेक्टोरियल फिन ऑफ पेक्टोरियल पेक्टोरियल फिन ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ सील, ये दोनों भी क्या है, आपस में होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। मतलब ऑरिजिन दोनों का सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन का। आइए अब हम लोग देखते हैं एनालोगस ऑर्गन वो क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक साल मतलब अल्टरनेट पे भी सवाल आते रहते हैं, कौन किसका होमोलोगस है वो हमसे पूछता है और हमें बताना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम एनालोगस ऑर्गन के बारे में कि एनालोगस ऑर्गन होता क्या है। आइए बात करते हैं हम लोग अब एनालोगस ऑर्गन के बारे में। हेडिंग देंगे अपना एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस। हम लोग बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन की। इसमें क्या होगा ना, ऑरिजिन ही डिफरेंट होगा, इसका ऑरिजिन हो जाएगा डिफरेंट। फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे ऑर्गन जिसका ऑरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन ये किसका एग्जांपल होता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं एनालोगस ऑर्गन का, कौन कौन से इसके एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। पहला बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड, देखिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो बर्ड का विंग है और बटरफ्लाई का जो विंग है ये ओरिजिन में तो डिफरेंट है लेकिन दोनों का काम क्या है, सेम काम कर रहा है, दोनों ही उड़ने के काम आते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो स्टार लगा सकते हैं इसको। दूसरा ये भी एनसीईआरटी में दिया है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मेमल्स की आँख और ऑक्टोपस के आई एनालोगस का एग्जाम्पल है। जो ऑक्टोपस का आई है वो डिफरेंट ओरिजिन से बनता है और मेमल्स का आई डिफरेंट ओरिजिन से बनता है। जैसे हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ये 3 लेयरों से बनता है कोई भी स्ट्रक्चर, एक्टो, मीजो एंड एंडो। मान के चलें कि कोई एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है और दूसरा मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है और दोनों काम क्या कर रहा है, ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन और ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। तीसरे की बात करें तो हम लोग तीसरा भी, ये भी एनसीईआरटी का है तो उसको भी स्टार लगा लें। अब स्ट्रिंग ऑफ हनी बी का स्ट्रिंग और स्कॉर्पियन, दोनों का स्ट्रिंग कैसा है, ओरिजिन में तो डिफरेंट है लेकिन काम दोनों सेम करता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों भी आपस में एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल होंगे। अब चौथे की बात करें हम लोग, पिक्टोरियल फिन ऑफ शार्क, पिक्टोरियल
तो देखेंगे पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखेंगे हम लोग, ये आसान एग्जाम्पल है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो क्या है ना कि ये पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन से बनता है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो क्या है, ये रूट मॉडिफिकेशन है। ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम है, और ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए रूट है, ठीक है, रूट है। देखिए ऑरिजिन दोनों का डिफरेंट है, ये स्टेम बना है, ये रूट बना है, लेकिन काम दोनों का सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों का फंक्शन क्या है, पोटैटो का भी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और स्वीट पोटैटो का भी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, कौन एनालॉगस है, कौन होमोलोगस है। तो एनालॉगस और होमोलोगस में मैंने दो टर्म का यूज़ किया था। जैसे मैंने होमोलोगस को होमोलोगस ऑर्गन को बोला था कि ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए चलिए कि कोई पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और ओरिजिन होने के बाद क्या कर रहा है, ये कहीं इस तरह से कोई पॉइंट से कुछ ऑरिजिनेट हुआ है। कोई ऑर्गन जो सेम पार्ट से बन रहा है लेकिन फंक्शन डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, एक सिंपल पॉइंट से ओरिजिनेट होके मतलब डिफरेंट वर्क कर रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डाइवर्जेंट का, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ये कहलाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से मतलब ओरिजिन सेम होगा, ठीक, ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट कर रहा है, फंक्शन अलग अलग है, तो ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन जिसका इसको हमने बोला कन्वर्जेंट का ये एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये, इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से कुछ इस तरह से सारे पार्ट्स आके किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो या कंस्ट्रिक्ट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया, तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, देखेंगे क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन और कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है देखेंगे, उसकी बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन की, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन अपना हेडिंग है वेस्टिजियल ऑर्गन। आइए बात करते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो अपने एंसेस्टर में फंक्शनल था लेकिन अभी क्या है वो नॉन फंक्शनल, मतलब कि पुराने ज़माने में वो क्या था, फंक्शनल था, लेकिन अभी वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई काम नहीं है, धीरे धीरे अपनी बॉडी उसको क्या कहता है कि उसको हटा दे रहा है। तो देखेंगे इन ह्यूमन एक इंसान में कितने मोर देन 200 वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलता है, वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलता है। तो हम लोग 200 का नाम याद नहीं रखेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेन उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आया होगा, ऐसे ऑर्गन जो अभी तो नॉन फंक्शनल है लेकिन अपने एंसेस्टर में वो फंक्शनल था, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आइए देखते हैं कौन कौन वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये आपका आई है, ये मेरा भी आई होता है, ये आई है, ये कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया, ये आई है। आई में अगर यहाँ देखेंगे तो एक मसल इस तरह से दिखेगा आपको आँख में, ठीक है,
एक मसल दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या था ये? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये पहले क्या था ना, ये फंक्शनल था। पहले जब एम्फीबियन था तो ये कवरिंग करने का, आँख को ढकने का काम करता था। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ और पानी से एनिमल लैंड की तरफ बढ़ने लगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। अभी ये फंक्शनल नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल अपने को याद रखना है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दूसरा आपको याद रखना है विजडम टीथ। ये विजडम टीथ धीरे धीरे किधर की जा रहा है, विजडम टीथ या इस विजडम टीथ जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं अकल्टिया चौवा, जिसको हम लोग बायोलॉजी में विजडम टीथ बोला जाता है। ये धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन मान ही सकते हैं इसको, वेस्टिजियल ऑर्गन। और तीसरे की बात करें तो ह्यूमन में निप्पल इन मैन, फीमेल नहीं बोलेंगे, निप्पल इन मैन, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो और कोई जो वेस्टिजियल ऑर्गन, हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है आपको वेस्टिजियल ऑर्गन का। नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल जो वेस्टिजियल ऑर्गन का हो, कॉर्डेक्स वर्टिब्रा, ये भी आता है, कॉर्डेक्स वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये आपको 5 याद रखना है। ये अगर नीट में पूछा गया तो यही सब एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है। तो आप इस आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन को देखेंगे, कैसे इस धरती पे मतलब इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन हुआ, ठीक है। आप